तो देखा जाए होता क्या है। अब मेरे रानी की भोजन देंगे बीती है चलिए। अब देखा जाए मस्तानी बाबा कहते तुम्हारे रानी भोजन देगी। तुम क्या करने के लिए आया है? घर सच्चा दानी होगी रानी खुद यहाँ चली आए। फिर दानी आया है माँ के तरफ से, भगवान कल्याण करे, बाल बच्चा की आनंद रखे। कहा तुम्हारी रानी दानी है, भोजन मुझे देगी, तो जा तुम अपने रानी को भेज देना। कहा जुल्म हुआ, 14 साल की भूखी है, कैसे यहाँ तक आएगी। आजा मेरे मोहना दिलदार तू कन्हैया। आजा मेरे मोहना कन्हैया। आजा तुझे भक्त तू करे। आजा मेरे मोहना सागर साहब चल दिए, लेकिन सोच रहे जुनून में कहीं कह दी कि मैं 14 साल की भूखी हूं, नहीं जाऊं तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब मेरे भगवान इतना तो काम कर देना। आते हैं रानी चंद्रावती के सामने। चंद्रावती कहीं क्या हुआ स्वामी? हंस कर करके रानी की दिल के बाहर लाने के लिए कहते हैं एक बाबा है प्रिय, अगर बाबा के पास तुम पहुंच जाएगी तो बाबा आ जाएगा, दोनों प्राणी का पालन हो जाएगा। रानी पिघला कहती, रानी चंद्रावती कह रही है चला नहीं जाएगा, यहाँ तो गंगा किनार बहुत दूर है। कहती है तुम्हें डोली में भेज रहा हूँ, डोली में बैठकर बाबा के पास जा। डोली आया, 4 कहार उस डोली को उठाया, गंगा किनारे चल दिया। पालकी में जाता वहाँ भी आदमी है, पालकी में जाता वहाँ भी आदमी है, पालकी उठाता वहाँ भी आदमी है, पालकी उठाता वहाँ भी आदमी है। रानी जब चले ब्रह्म से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए अपने श्रृंगार को सजाते हैं और उस डोली में बैठ कर जाती है बाबा के पास में। चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे डोले उठाओ कहार बाबा की।
बाबा के मसानी बाबा के पास। चलो रे तोले, चलो रे तोली उठाओ कहानी बाबा की। चली है रोती गंगा किनारे के निकट जो ही और दूर से ही बाबा आवाज, रुक जाओ रुक जाओ। चंद्रावती कहती है तोरी रोक दो। कहा उस डोली को नीचे कर दिया और डोली से निकालकर चंद्रावती 14 साल की भूखा किसी तरफ से बाबा के पास जो पहुंची, हर चरण गिरा, शरण में जाके लपट के धर लेती है। बाबा मसानी बाबा कहते, चंद्रावती तुम आ चुकी हो। सुहागवती होए बेटी, सुहाग तुम्हारा अटल रहे। मसानी बाबा आशीर्वाद देते हैं, सुहागवती हो। जो ही सब आशीर्वाद मिला। कहा बेटी कहाँ आई हो? चंद्रावती कह रही है बाबा मेरे संग चलिए बाबा, भोजन दूंगी मैं। हमारे साथ चलिए बाबा, मैं आपको भोजन दूंगा। मसानी बाबा कहते हैं चंद्रावती एक बाहर की तरफ से 21 रुपया के दान है। भगवान कल्याण करे। अब देखा जाए कहा चलिए। मसानी बाबा कहते देख मेरे रूप, एक डेग भी मैं नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर तुम दानी हो, अगर भोजन कराना चाहती हो, एक घर से टोकरी मंगवा दो। क्या करना होगा? उस टोकरी में बैठा कर और तुम्हें अपने मस्तक पर टोकरी को लेना होगा और उस टोकरी को लेकर तुम अपने घर में जाकर के रखेगी। मंजूर है? चंद्रावती कहती है हाँ बाबा। कहा मंगा टोकरे? कहा इस टोली में बैठ कर नहीं जाएंगे? कहा नहीं। टोकरी मंगवाया गया। अब मैं अपने प्रसंग को रेस में खींच रहा हूँ। समय के अनुसार आपके बीच दासी जी भी हैं। रात में भी सुना भजन
और उनके लिए भी समय रखना होगा। अब मैं कहानी की रेस में ले जा रहा हूँ। टोकरी मंगवाया गया, उस टोकरी में चंद्रावती भगवान को बैठा लेती है। देर न हो जाए, टोकरी कहा उठा। 14 शाम की भूखी है चंद्रावती। उस टोकरी को उठाकर अपने मस्तक पर ले लेती। लेने के बाद मशाली बाबा कहते, चंद्रावती मुंड रह गया है नीचे, मुंड हाथ में दो। मुंड उठाकर बाबा के हाथ में टोकरी में रखा गया। कहा त्रिशूल हाथ में दो। त्रिशूल उखाड़ करके दे देती है। टोकरी लेकर चंद्रावती चली। अब हमारे भगवान अब अपने भक्त को यहाँ जा रहे हैं। एक बार उनका याद हो जाए तार के साथ। गोविंद जय जय गोपाल हरि गोविंद देखा जाए। टोकरी को लाई और नीचे रखकर फिर 10 रुपया का दान आया, भगवान कल्याण करे। और नीचे टोकरी को रख कर क्या करती है, स्नान करवाती है। गंगा जलना करके मनमोहन को स्नान कराती है। अपने घर से गंगा जल लाकर मशाली बाबा को स्नान कराती है। गंगा जलने करके मनमोहन को स्नान कराती है। 56 प्रकार भोजन लाकर बाबा की आगे लाती है। हाथ जोड़कर कह रहे हैं, कर लीजिए भोजन गुरुदेव चंद्रावती बिना। जो ही भोजन करने के लिए कहती है चंद्रावती, मुस्कुराते हैं
भगवान चंद्रावते सागर सागर और प्राणी हाथ जोड़कर बाबा भोजन कीजिए। माँ शानी बाबा की आवाज है। इनकार हुए इस भोजन से, क्या भोजन तू लाई है? मनुष्य मांस में खाता हूँ। हम मनुष्य मांस का भोजन करते हैं। मनुष्य मांस में खाता हूँ, इसलिए मार तुम मचानी में कहलाता हूँ, मनुष्य मांस में खाता हूँ। मनुष्य मांस खिलाएगी? जय हो सिया राम राम, पढ़ो मन मरा जाए। जय हो सिया राम राम, पढ़ो मन मरा जाए। पूरा 10-20 मिनट में काम है जीते। काम में मनुष्य मांस खाता है, इसलिए तुम अपना बेटा के मार्ग खिलाओ। राजा एक ही वो तो बेटा है, आप मेरे मांस को खाइए। कहा देखो मैं बूढ़ हो चुका हूँ, दांत भी मेरा आँखी हो गया है, कोमल मांस चाहिए। रानी भी कहती का नहीं, तुम अपने बेटा का मांस खिलाओ। रानी सोच रही है एक ही तो भगवान ने बेटा दिया, वो भी अतिथि सत्कार में जाएगा। होता क्या है, थोड़ा माँ है बेटा के ऊपर विलाप कर रही है। भाग में क्या लिखा, कौन मिटा कर निहारा है। सबकी गोदी हरा भरा, मैं जलती हूँ। लाई का ठीक दोनों प्राणी चंदन को लाकर और नीचे में रख देते हैं। और मत्स्यानी बाबा कहते हैं तीनों प्राणी में से अगर किसी के आंख से आंसू गिरा तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा, चला जाऊँगा। आँख के आंसू बनकर माँ जिस बेटे के 9 महीना गर्भ में रखे
पालन पोषण की। आज उस माँ के हाथ में कटारी है, नीचे रख दिया चंदन को। नीचे रखा चंदन को, मारी कटारियों कस के। चंदन के ऊपर कटारी चला दिया गया। बच्चा के मुख से आवाज यही निकलता है, एक मात्र सीधा के दान है। और मैया मैया कहते दो टुकड़ा बालक गिरा। बालक दुर्भाग हो जाता है। माँ उस बेटे का मुंड तखा पर रख देती है और सोचती है इस अंग का मांस बनाकर बाबा के आगे लाते हैं और इस मुंड को कुछ दिन तो देखूंगा कटा हुआ भी। उस शरीर का मांस बनाकर लाई बाबा से करे अब भोजन कीजिए। बाबा का इनकार हुए इस भोजन से। अब जो कहानी है सीमा पे आ चुका है। इनकार हुए इस भोजन से, मुंड चुरा कर रखा कोठी पे। उस मुंड कहा मुंड को चुरा करके रखी हो, उस मुंड को उखर में रखा और दोनों प्राणी उस मुंड को चूरकर उसे मांस बनाकर बाबा के आगे लाते हैं। जो ही बाबा के आगे लाई, बाबा कहते हैं राजा रानी तुम्हें संतान है या नहीं? मसानी बाबा पूछते हैं तुम्हें संतान है? मसानी बाबा से राजा सागर शाह दोनों प्राणी कहते बाबा एक ही तो लाल था मुझे, जो आपकी सेवा में दे दिया हो। मसानी बाबा कहते हैं चलो गंगा किनारे पहुंचाओ। निपुत्र समाज में जो कोई समाज पापी कहलाता है, उसके घर भोजन करने से मैं अब तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। उसके घर भोजन करने से अभी पापी बन जाता है। चंद्रावती कुछ क्रोध में आती है, मेरे बेटा की हत्या करने वाला, मेरे आंचल में इतना बड़ा शक्ति है, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मसाली बाबा कहते हत्या जला दो। धर्म कहता है ये तुम्हारा धर्म है, किसी अतिथि को लाकर जरा भस्म कर दे। वही आकाशवाणी करते संभल जाओ अंतिम करी है।
संभल जाती है और कहती है, निपुत्र नहीं मैं गुरुदेव, पुत्रपति कहलाती हूँ, क्षमा किसी सुगर्भ में। चंद्रावती कहती है, निपुत्र नहीं है गुरुदेव, 6 महीने की बालक मुझे गर्भ है, निपुत्र नहीं मी गुरुदेव, पुत्रपति कहलाती हूँ। कहा देखा दो, तुम कह रही है पुत्रपति, जब तक नहीं देखूं आंखें से। हाथ में छोरा को लेती है, सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जगत में मेरा राज दुलारा। एकमात्र से ज्यादा क्या दान है, सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मांग सबसे गाना है, वो संग भी आए। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब प्रेम हुआ, हाथ में छुरा के लेती है, अंतिम करी है। एक झलक है, हाथ में छुरा को लेती है और कहती है, बेटा चिंता नहीं करना, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ भी आ रही है। मेरे चंदन मेरे लाल, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, जाना है हाथ में छुरा को लेकर अपने पेट में कटारी को मारती है। अंतिम सी छुरा मारे पेट में, बालक निकला लहराता, 6 महीना की बालक हाथ में है, बर्दाश्त न हुआ। देख मनमोहन ने मुरली धारण कर दिखाया, जो ही हाथ में कटा हुआ मुंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते धन्य हो सागर सातुर प्राणी, सेठ सगाल की जय हो, आकाश साथ में गूंज उठा, भक्त सगाल की जय हो, देता गान और चंदन भी कटा हुआ समाप्त हो जाता है। 5 साल के बालक
जो 6 महीना की बालक माँ की पेट में समाया, चंदन भी आ जाता, अपने माँ की गले से गले लपक जाता। सेठ सगाल की जय हो, आकाश सदृशी गूंज उठा। सेठ सगाल की जय हो, पुष्पों की वर्षा करना। प्रकट हो जाते हैं, देखा जाए, कहते कुछ मांग लो। सागर साथ दोनों प्राणी कहते हैं हाथ जोड़कर भगवान, एक तू आप दानी आप मांगने के लिए आए हैं, मुझे कुछ ना चाहिए, मैं यही मांगता हूँ जो जांच ने मुझसे दिया है। आप कलयुग में किसी भक्त से जांच नहीं लेंगे। कली में भगवान और भक्त को ठुकराएगा पाखंडी। अगर कुछ देना कहा और कुछ मांग लो, प्रसन्न हो। कहा देना अगर चाहते हैं मालिक तो मेरे पूर्वज को आप भक्ति शक्ति दीजिए कि दान में हमेशा उसका हाथ आगा रहे। देखिए कहीं जाइए तीर्थ तो सेठ पहले ही आपको सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहानी समाप्त है। एक बार भगवान के नाम ले लीजिए। तो आपके भी दासन जी हैं, इनसे भजन सुनेंगे। एक बार भगवान का नाम हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल आया है भगवान के कार्य में। तो एक बार जोरदार आवाज में हो जाए जय घोष। बोलो बोलो बजरंग बली की, महारुद्र हनुमान की, संत समाज की, सत्संग भजन करने वाले की, उनके माता पिता की। अब जो है इसी तरह बैठे रहे। बहुत सुंदर सुंदर भजन दासी जी आप कुछ रहे।